बिहार विधानसभा के बजट सत्र में इन दिनों महाभारत, धृतराष्ट्र और दुर्योधन की चर्चाएं हो रही हैं। जी हां, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में उस वक्त सियासी माहौल गर्म हो गया जब बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने स्पीच में महाभारत के पात्रों का जिक्र कर दिया। आरजेडी नेतृत्व वाली पूर्व सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तुलना की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं पूरी बात। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने स्पीच में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना महाभारत के पात्रों से की है और इस दौरान उन्होंने आरजेडी नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार के कार्यकाल को जंगल राज करार दिया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए हुए ही उन्होंने धृतराष्ट्र के शासन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र बहुत प्रतापी राजा था, लेकिन वो अंधे थे और उन्होंने अपने राज्य के लोगों की जगह सिर्फ अपने बेटे दुर्योधन के हितों की चिंता रखी थी। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जबकि नीतीश कुमार के शासन को युधिष्ठिर की तरह धर्मराज का शासन बताया। शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान मैथिली ठाकुर ने बिना नाम लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र बहुत ही प्रतापी राजा थे, लेकिन वो अंधे थे और उन्हें अपने राज्य में सबसे ज्यादा पुत्र प्रेम था। उन्होंने 2005 से पहले के शासनकाल को जंगल राज करार दे दिया और इसके साथ ही जनता की चिंता कम करने और सत्ता चिंता ज्यादा करने की बात कही। मैथिली ठाकुर ने कहा कि 2005 में जब नीतीश कुमार ने बागडोर संभाली तो राज्य में सुशासन आया। उन्होंने मुख्यमंत्री की तुलना युधिष्ठिर से करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार में कानून व्यवस्था और विकास को प्राथमिकता मिली है। अध्यक्ष जी, आज शिक्षा बजट पर चर्चा हो रही है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जब इस धरती की बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, जब सरकारी स्कूल के नाम पर सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, जब शिक्षक वेतन के लिए दर बदर भटकते रहते थे, जब दोपहर का खाना नहीं मिलता था तो बच्चे भूखे पेट पढ़ने जाते थे और ज्यादातर तो जाते भी नहीं थे। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है तो आंखों पे पट्टी। और जनता कहती रहती थी कि बिहार पिछड़ रहा है, तब भी इनका दिल नहीं पसीझा। बिहार में 2005 से पहले ऐसा ही अंधेरा था। स्कूल में ताले, पढ़ाई लिखाई नहीं, बजट आता था लेकिन बच्चों तक पहुंचता नहीं था, रिपोर्ट में विद्यालय थे लेकिन जमीन पर घास उगती रहती थी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सरकार को रिपोर्ट कार्ड पेश किया और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति राशि को दोगुना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खाते में सीधे राशि भेजी जा चुकी है और इसके अलावा बिहार की साइकिल और पोशाक योजना की वैश्विक स्तर पर भी काफी सराहना मिल रही है और कई देशों ने इस मॉडल को अपने यहाँ भी लागू करने में रुचि दिखाई है। मंत्री ने तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए बताया कि बिहार का विकास शिक्षा के बिना संभावित नहीं है। बिहार अपनी कुल जीडीपी के लगभग 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, जो कि 14% के राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। साल 2005 में जहां पर शिक्षा बजट महज 2400 करोड़ रुपया था, वहीं आज वो कई गुना बढ़कर राज्य की प्राथमिकता बन चुका है। विपक्ष के लोग इससे पहले विरोध करते थे, लेकिन इस योजना की चर्चा अब पूरे देश में हुई है। बिहार की बेटियों को ये दर्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझा और लाखों बेटियों का भविष्य संवारा। तो वहीं मैथिली ठाकुर के भाषण ने जहां पर विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है, वहीं सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को सामने रखते हुए विकास का दावा किया। बजट सत्र के दौरान महाभारत के उदाहरण के जरिए
जरिया दिया गया है कि भाषण राजनीतिक और वैचारिक दोनों स्तर पर चर्चा का अब ये विषय बन चुका है। फिलहाल मैथिली ठाकुर का ये भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।